करो कि ये ना पिन का सम्मान होता है, यहाँ एज क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना, और आप जिस पिन का सम्मान नहीं कर सकते लिख के ले लो, वो पिन आपका सम्मान नहीं करेगी, आपके सीने पर नहीं आ सकती है। तो आई इनवाइट शाइनिंग स्टार, मास्टर ऑफ द सिस्टम, शानदार पर्सनालिटी, ही इज नन अदर देन मिस्टर जगदीश कबीरा फ्रॉम कल्लोल हरियाणा। हाथ ऊपर करके दिल खोल के तालियां बजाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। एक बार एक आदमी था, वो ऊपर चला गया। ऊपर तो पता है ना किसके पास? नहीं, ज्यादातर बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। ज्यादातर क्या बोलते हैं? नाराज। और वो परमात्मा से बोलता है, उसकी फिर रील चलाई गई और वो भगवान को दिखा रहा था कि देख भगवान, जब जब मेरी जिंदगी में मुसीबत आई है तब तब ये एक ही पैर बने हुए हैं, देख ले। सही है? तो भगवान का भगत था, थोड़ा मानता था, तो भगवान जी मुस्कुरा रहे थे। और कमाल की बात क्या थी, उसके जीवन में जब जब मुसीबत आई थी तब तब उसके वही दो पैर थे, और जब जब उसकी लाइफ हसीन थी, जबरदस्त थी, तब चार थे। तो वो बोला कि भगवान देख रहा है, तू भी सुख में साथ देता है, दुख में साथ नहीं देता। और वो हंस रहा था, बड़े भगवान जी हंस रहे थे, यार इसे अभी पता ही नहीं है, इसे अभी सिस्टम का पता। जैसे अभी लाइट चली गई, कोई दिख तो रहा नहीं था, तो ऐसे ही वहां लाइट चली गई, फोटो नहीं दिख रहे थे, केवल पैर पैर थे। तो जब जब उसकी जिंदगी में खुशी थी तो उसे चार पैर दिखाई दे रहे थे, और जब दुख था तो बात तो सही लग रही थी उसे। तो परमात्मा बोला कि बेटा ढंग से देख, ढंग से देख, वो पैरों के निशान देख, वो हैं किसके। जब जब मुसीबत थी तो मैंने तुझे गोदी में उठाया हुआ था, वो मेरे पैर के निशान है, ढंग से देख। तो कई बार हमें भी लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है ना जी। कुछ लोग होते हैं पीपी, क्या होते हैं सर? पैदाइशी परेशान। उन्हें हर चीज से शिकायत है, उन्हें कहीं भेज दो, उन्हें मतलब वो उन्हें सबसे अच्छा भी मिल रहा होगा तो वो भी रोते रहेंगे। मैं एक फोटो देख रहा था, वो थर्ड आ रहा था, कोई थर्ड आया, वो हंस रहा था, और जो फर्स्ट आया उसको देख कर रो रहा था कि यार मैं भी थर्ड ही आया। तो कई बार जो सुनील सर ने अमीरी की फाइल बताई थी 17, आपको याद हो, तो उसमें बताया था, यदि आपको ध्यान हो तो, कि अमीर आदमी सेहतमंद भी रहता है और केक भी खाता है, क्यों जी? तो मतलब वो सब कुछ कर सकता है। और आज का विषय ऐसा ही है कि आपका बिजनेस तेजी से आगे कैसे बढ़े, कैसे आप सब। तो आप लोग ये डिसाइड करो सर, हर आदमी का अपना अलग अलग होता है कि आप ये आरसीएम कर क्यों रहे हो, क्यों जी? दो ही चीज है, क्यों और कैसे। कैसे तो सुनील सर और बड़े बड़े ट्रेनर हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो बता देंगे, पर मेन चीज है आप क्यों कर रहे हो। मतलब आपकी रेस ये भागदौड़ है क्यों, कुछ तो होना चाहिए या नहीं? क्यों सर, क्यों है ये भागदौड़? क्यों सर, क्यों है? कभी ये सोचा है क्या? माइक वाले भैया, हेलो, वो थोड़ा लाइट अगर बंद हो जाती तो है क्या कि ये सारी बस दिख रहा है सर? अब सही। थैंक यू। अच्छा, ना मैं तो सही हूँ सर, मैं तो आपका सिस्टम देख रहा हूँ। अब सही है? ये कर देना सर एक बार थोड़ा सा सेट।
हाँ थोड़ा उधर से थोड़ा नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे करना पड़ेगा थोड़ा और, नीचे कर दो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा डाउन कर, मुझे आना पड़ेगा। ना बस 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 थैंक यू। बस 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 सेट, बस ये भी चलेगा। तो कहाँ बातचीत चल रही थी? हाँ, क्योंकि मैं आज भी भूल जाता हूँ। तो सुनील सर ने कमाल की बात बताई, और सुनील सर की ट्रेनिंग या उनको चुनने का पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। जब सर की ज्वाइनिंग हुई, मैं भी नया था, तो उस समय सर आपको ध्यान हो तो जाट धर्मशाला में एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक ड्रॉ निकल रहा था घड़ी का, है ना। तो अब वो ड्रॉ था, और ड्रॉ बड़ा जबरदस्त, और तो कोई चीज ऐसे मिले इनाम के जीती हुई तो अच्छी लगती है ना, पर वो ड्रॉ था, किसी का भी आ सकता है। आप विश्वास करना, मैं सर की, जैसे हम उस जमाने के दोस्त हैं, मतलब उस जमाने से साथ हैं, कभी क्योंकि सपने मैच किए, ड्रीम मैच किए, तो अब जैसे ही बोला गिलीगिरी छू किसका नंबर निकलेगा, जो वहां का मुख्य वक्ता था उसने बोला, तो वो बोल रहे थे और सर का हाथ ऐसे था। अब मैं इन्हें देख रहा था, मैंने कहा जी कैसे, मतलब क्योंकि अप्लाई तो यही थे, तो मैं कैसे, मतलब पहले ही डिसीजन है क्या। और अब विश्वास करना, उन्होंने नाम बोला, पता चल जाता सुनील शर्मा जी, तो मैं हैरान, मर गया ये कैसे हो गया। तो हकीकत बात क्या है, जैसा आप सोचते हो, सोचो तो सही। आप विश्वास करना, 2013 हम जीरो से चले थे सर, बिल्कुल जीरो। जीरो तो पता है ना सर कैसी होती है, जीरो की अकेले की कोई कदर नहीं होती, तो ऐसी अपनी कोई कदर नहीं थी, बिल्कुल जीरो, बिजनेस एकदम जीरो। और चलते 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 जब ये सारा काम सेटअप हुआ, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी रीजन क्या था, बिजनेस बाद में चलेगा बाहर, पहले अंदर चलना चाहिए सर, पहले अंदर चलता। अब विश्वास करना, आरसीएम, ये प्रोडक्ट, नमक, तिल, तेल, हल्दी, मिर्च, धनिया, यदि ये बेचने का धंधा होता तो मैं कंप्यूटर बेच रहा होता, क्योंकि एक बेचो और कोई टेंशन नहीं होती उसमें, एक सॉफ्टवेयर ठीक कर दो, उससे ज्यादा पैसा मैं बना सकता, वो बड़ी बात नहीं थी। बात ये थी कि इस बिजनेस को करना क्यों है, जगदीश तेरी लड़ाई क्यों है। तो आप पहले तो ये डिसाइड करो कि आपकी लड़ाई क्यों है, अपना क्यों ढूंढो सर, क्यों ढूंढ रहे हो, मतलब अभी भी ढूंढ ही रहे हो तो भी गलत है। आपकी लड़ाई क्यों है। आप में से कई सारे लोग तो 32 दिवाली देख चुके हैं, कई सारे 42, और कई सारे लोग जो है 53 देख चुके हैं, और कई सारे लोग 60, और अब ये भी पता नहीं है कि कितनी और देखनी है, कुछ पता थोड़ी है। तो मैं आपसे जो खुले शब्दों में पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि ट्रेनिंग हर बार हो रही है, हर बार बोला जाता है आप आइए, अपने टॉप 5 सिलेक्ट कीजिए, ऐसे ऐसे आइए, अपना क्यों सिलेक्ट करो सर, वो क्यों ही आपको उठाएगा, क्यों ही आपको ड्रेस डलवाएगा। सुनील सर ने या उस समय जो भी हमारे अपलाइन थे, उन्होंने एक बार बोला होगा कि 100% प्रोडक्ट यूज, हमें नहीं पता कि क्या होता है, पर विश्वास करना, हमारे पास जूते नहीं थे आरसीएम के, और पलवल में मिल भी नहीं रहे थे, तो अब विश्वास करना, हम इतने डेडिकेटेड थे, या इतने, मतलब ये कह सकते हैं, मैं जो पहली बोल के गया कि नशा करो, मतलब इतने दीवाने थे आरसीएम के, हम केवल जूते लेने सोना गए थे। हेलो, कि यार क्या, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था क्या पता जूतों ने आरसीएम, जूतों ने हमारी रॉयल्टी रोक रखी हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, सब चीज सही है, बाहर की सब चीज ठीक है, अपलाइन बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, कंपनी बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको रोकने वाला कहीं आपके अंदर ही बैठा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो उस शेर को निकालो, वो शेर ही है, पर उसे थोड़ा सा निकालो। कई बार बोलते हैं लोग बाहर बारिश पड़ रही है, पर बारिश से हम गल तो नहीं जाएंगे ना। वो पागलपन चाहिए जो बचपन में होता था, बारिश देख के खुश होते थे, बचपन में होते थे या नहीं, और अब अरे भीग जाएंगे कपड़े, अरे मजा तब है। हम वो इसलिए बात कर रहे हो सर, हम इतने दीवाने थे, विश्वास करना, पैसे नहीं होते थे, बारिश में भीग जाते थे, लैपटॉप खराब, ये खराब, सब खराब, उसके बाद हंसते हुए बोलते थे तू ठीक हो जाना, और वो ठीक भी हो जाता था। मतलब आदमी तो छोड़ो, ये कमांड हमारी मशीनें तक मान लेती थी, वो पता नहीं भगवान जाने कैसे।
हमें आज भी नहीं पता। और आज भी ये है कि अपना जेब में पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम, और कोई काम रुका भी नहीं सर। पंगे तो हमने बड़े बड़े लिए, कोई काम नहीं रुका। और अब मैं आपसे इस भरी सभा में एक बात कहना चाह रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है सर, ये जो पॉइंट आज का जो सब्जेक्ट है ना, वो सबसे बड़ा लॉजिक है जो आज का विषय है कि हमने शहर बिल्ड किए। क्या बिल्ड किए सर? कई बार क्या है कि हम लोग जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम उसे कई बार स्टेशन बोल देते हैं, कई बार तो वो शहर है। मुझे सही शब्द अब पता चला, आउट ऑफ टाउन का मतलब होता है शहर। शहर बिल्ड करो। अब आज ये विषय बहुत लंबा है, इसलिए मैं आधा ही कवर करूंगा, आधा अगले मिशन टेक्निकल में, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सही है? तो अपने बिजनेस को नए शहर में कैसे बिल्ड करें? सही है सर? सही है जी? क्यों करें और कैसे करें, आज मैं केवल चर्चा करूंगा। क्यों करें? करूं जी? करें। आज ये ज्यादा मैंने लिखने लायक कुछ बताया ही नहीं है। क्यों करें बिल्ड, बस आज क्यों पे बात करेंगे। ज्यादातर आपने सुनना है, जो पॉइंट लिखने का आएगा मैं अपने आप समय दे दूंगा। क्यों करें, न्यू सिटी को बिल्ड क्यों करें, क्या जरूरत पड़ी है? चल तो रहा है, क्यों जी? चल तो रहा है। अब ये या तो ये वक्त का तकाजा लगाओ या फिर हमारी उम्र ऐसी लगाओ। हम शुरू से ही मतलब ये बाद में पता चला ये सिस्टम है या ये चीज है, पर वो बाद में। और अब सुन रहे हैं ना, क्योंकि इतिहास निकलने के लिए घर से निकलना, इतिहास लिखने के लिए आपको घर से निकलना, ये पक्की बात है सर। और अब आप कहोगे सर क्यों निकले, क्योंकि ये मेरा प्यारा सा जो घर है ना। अच्छा, आप अगर नौकरी करते हो तो मुझे बताओ निकलते हो या नहीं? यदि आप कोई दुकान खोल रखी है आपने तो भी निकलना पड़ता है या नहीं? आप खेती बाड़ी करते हो तो घर में ही हो जाती है क्या? शायद नहीं, निकलना पड़ता है सर। निकलना पड़ता है सर या नहीं? निकलना पड़ता है। ये मेरा प्यारा सा घर, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका गांव, आपका मोहल्ला, सबको प्यारा होता है, चाहे वो कैसा ही सही, सबको अच्छा लगता है। क्यों सर? पर कमाल की बात है, मैं एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि अपना सिटी आपको रोजगार दे सकता है पेट भरने के लिए, पर आपको बड़ी कामयाबी या बड़ी सफलता नहीं दिला सकता। एक कड़वा सच है, क्योंकि अभी जिंदगी है ब्लैक एंड व्हाइट। रंगीन करनी है सर, क्यों जी? रंगीन करनी है, है जी? वो ऐसे मत करना कि वो कलर टीवी लाओ तब रंगीन करनी है, वो है कि 20 रुपए का लगाओ और दुनिया ही रंगीन हो जाएगी आप तो वो वाला नहीं। मतलब सच में क्या रंगीन करनी है? क्या सच में कुछ करना चाहते हो सर? क्यों जी? सुनील सर, हुआ क्या, मैं पंखे के नीचे 2 घंटे से लेटा हुआ था, फिर भी गर्मी लग रही थी, और 2 घंटे के बाद ख्याल आया, अरे मैंने पंखा तो चलाया ही नहीं। तो भैया आप जगह तो सही ले रहे हो, पर पंखा ऑन तो करना पड़ेगा, क्यों जी? तो कई सारे लोग, गर्मी लग रही है, अरे भाई बटन तो ऑन कर भाई, क्यों जी? तो बटन क्या है? बाहर निकलना, एक्शन। हेलो, सही है सर? देखिए, अब आप कहोगे सर क्यों निकले, मैं कुछ उदाहरण देता हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। गूगल से उठाए एग्जांपल हैं, क्योंकि परदेश ही सबसे बड़ा गुरु होता है। घर पे या आसपास तो आपको चाय टाइम से मिलेगी, खाना टाइम पे, जैसे आप बोलो वैसे होता है। परदेश सबसे बड़ा गुरु है। लक्ष्मी मित्तल, सर रतन टाटा यदि घर से निकल के कोलकाता ना जाते तो शायद ये लक्ष्मी मित्तल और रतन टाटा नहीं बनते। इतना बड़ा एम्पायर इनका खड़ा ही नहीं होता सर। हेलो, गूगल पे सर्च करना इनकी हिस्ट्री, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं आगे चलता हूं सर। धीरूभाई अंबानी, रिलायंस कभी रिलायंस नहीं बनता यदि धीरू भाई गुजरात के एक छोटा सा गांव है जूनागढ़, उससे निकल के यदि मुंबई, सोचो एक छोटा सा, सुना भी पहली बार होगा कि तो आपने, गुजरात का छोटा सा गांव है जूनागढ़, वहां से निकल के अपना वो नहीं, क्या बोलते हैं, अपना शहर नहीं, स्टेट नहीं, दूसरे स्टेट, और यूं कहूं तो इंडिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई,
सर सोचना एक बार, परेशानी नहीं आई होगी सर? क्यों सर? परेशानी तो आई होगी सर, बट अगर नाम करना है तो जूनागढ़ से निकल के मुंबई तो जाना। रिलायंस तो ऐसे नहीं बनता दोस्त, इंडस्ट्रीज तो और बहुत है। अमिताभ बच्चन ये महानायक नहीं बनता बंदा यदि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से निकलकर मुंबई नहीं जाते। हेलो हेलो, बिल्कुल प्रैक्टिकल है सर। चले सर थोड़ा आगे। भगवान श्री राम भी भगवान तब बने, वो अयोध्या में रह रहे थे मस्त। अब कुछ लोग सोच रहे हो मस्त लाइफ चल रही है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी जब बने, जब वो 14 साल के वनवास के लिए गए। उस वनवास के बाद आके उन्हें लोगों ने माना कि भाई हाँ, जब जैसे होता है ना, अभी कोई इस टाइम सबसे अच्छी जो टीम है उसे हरा दे तो मानेंगे ना विश्व विजेता। तो उन्होंने उस समय के सबसे बड़े खलनायक रावण को मार दिया, तो और इतने सारे लोगों का उद्धार कर दिया, तो माना या नहीं माना? प्रसिद्धि तो उन्हें तभी मिली ना, वरना सोचो एक राजकुमार पैदा हुए, बढ़िया राजा बन गए और चले जाते। पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तब बने जब उन्हें 14 साल का वनवास। सही है सर? चले थोड़ा और आगे, थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं सर। इन्हें जानते हैं आप? कौन है ये? तो ये भी सर निकले या नहीं निकले सर? अच्छा चल रहा था अपना, क्या दिक्कत है? क्यों जी? पर आप उनसे ही पूछना कभी, अगर वो वहीं रहते तो कंफर्ट जोन होता, बाहर निकले तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, ऐसे ऐसे चैलेंज तो सोचे भी नहीं होंगे, कल्पना भी नहीं की होगी। पर वहीं रहते तो वो जिंदगी अलग, और वहां से निकलने के बाद जिंदगी है या नहीं है सर? ये बात मैं क्यों कह सकता हूं सर? क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है, मैंने वो दौर भी देखा है जब आप विश्वास करना, बैग होता था, बैग में वो सफेद वाली वो आती है ना, पतली वाली, हमारे यहाँ उसे स्वापी बोलते हैं, उसे लपेट के आप ये पहचान नहीं सकते थे ये कौन है। और काश उस समय स्मार्टफोन चला करते, काश उस समय कोई फोटो ले लेता, काश उस समय कोई ये बताता, पर वो भरोसा अंदर चल रहा था। और अब यदि पुरानी उसको और इसको देखें तो समझ में आता है सर, सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, घर तो छोड़ना, वरना तो वो आपको देखना है सर, स्कूल लेवल पे क्रिकेट खेलना है, स्टेट लेवल पे, या थोड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, वो डिपेंड ऑन यू। हमें बहुत सारे लोग मिले थे, बहुत सारे, एक से एक दिग्गज कलाकार, हमें तो कुछ बोलना नहीं आता सर। मैं तो बता रहा हूँ, मेरा पहला स्टेज पे वो जो गलती से इन्होंने मुझे माइक दिया था घर पे ही, वो उसमें मैंने बोला था मेरा नाम पलवल है, मैं जगदीश में रहता हूँ, और ये सच है। और उसके बाद जब स्टेज पे गया तो एकदम होपलेस और इंग्लिश में बात करने लगा, पता ही नहीं क्या क्या बोल रहा था, ना कुछ पता नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, और पता नहीं वो हंसता हूँ मैं आज, वो रिकॉर्डिंग कोई कर लेता तो मजा। और अब ये सोचते हैं ये क्या हो रहा था उस समय, पता ही नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सर, उदाहरण पेश आपको करना अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हो सकता है। देखो सर, कितने लोग मानते हैं यदि आरसीएम, आपके सोचो आपके पिताजी के टाइम में आरसीएम मिला होता तो क्यों सर? मौज आ रही, देखो बोले मौज आ रही होती, क्या दिक्कत है? हकीकत बता रहा हूं, असली मजे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन लेने वाली है। हेलो, उन्हें आप कहानी बताना। मैं तो हैरान हूं जब ज्योति जी, ये वीडियो तो यूट्यूब, अब तो यूट्यूब है, शुक्र है, ये वीडियो तो सदा के लिए हो गया ना। सोचो जब ज्योति जी दादी जी बन जाएंगी, उस समय बता रहे बेटा ये मैं हूं, ये देख उड़ रही हूं। और मैं कह रहा हूं अपने अपने वीडियो बना कर रख लेना अपने घर के, जिस घर में आप आज रह रहे हो, जिस गली में रह रहे हो, उसके फोटो बना कर रख लेना। और दावे के साथ कह रहा हूं, आज से 5 साल बाद लोग ये बोलेंगे सर ये आप नहीं हो, सर आप इस घर में रहते ही नहीं होंगे, मैं कैसे मान लूं, सर आप यार रह ही नहीं सकते थे। लोग खुद बोलेंगे, आपको देखिए होगा ही नहीं। वो पता है क्यों? क्योंकि उदाहरण ईश्वर आपके माध्यम से सेट करवा रहा है, इसीलिए आपको जिंदगी में आरसीएम मिला है। वरना
तो जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कोई फौजी साहब थे, क्यों महेश जी, कोई पैकेज में कोई कमी तो है नहीं? क्यों सर? भाई सब चीज है। क्यों डॉक्टर साहब? भाई आप बताते हो कि एक इंजेक्शन लगाओ 500-700, क्या दिक्कत है? क्यों सर? इंश्योरेंस में 40-50 हज़ार तो आपकी सैलरी थी, क्यों ना मिस्टर जी, क्या दिक्कत है? और बैठे हैं सर बिजली बोर्ड में, हल्का सा करो और कितने पैसे ले लो, डरते हो रहे लोग। एक बात कह रहा हूं सर, हकीकत क्या है? आप बताओ कि ईश्वर ने आरसीएम क्यों दिया? आपको ही क्यों दिया? पड़ोसी को भी तो दे सकता था, बगल वाले को दे देता, आपको ही क्यों दे दिया भाई? आप बताओ। तो कई बार सोचना, मैं आज सुबह सीडी सुन रहा था, तो कई बार हम बोलते हैं व्हाई मी, मेरे को ही क्यों ट्राई कर रहा है भगवान? मेरे साथ ही चैलेंज क्यों आता है? बहुत बड़ा एक प्लेयर है बैडमिंटन, वो बास्केटबॉल में खेलते हैं, उसमें वो टेबल टेनिस में था, टेबल टेनिस अलग गेम है। तो वो 3 बार का प्लेयर सर, उसे दिक्कत हो गई, ब्लड उसको दिक्कत पड़ी बदलवाने की, प्लेयर का नाम मुझे एट टाइम याद नहीं आ रहा। तो गलती से क्या होता है सर, उसको HIV वाला वो ब्लड चढ़ा देते हैं, कोई गलती नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बेचारे के साथ गड़बड़ हो गई ना। अब दुनिया बोलती है भगवान ने कितना बुरा करा, भगवान ने कितना अन्याय किया। एक 15 साल का लड़का उसे लेटर लिखता है कि ईश्वर ने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं जब ऊपर जाऊंगा तो ऊपर वाले से पूछूंगा जरूर कि आपने हमारे प्रेरणा स्रोत ऐसे व्यक्ति को, मतलब ये ऐसी बीमारी दे दी जो ठीक ही नहीं हो सकती। ये बात है 1983 और 1987 के बीच की, उस समय इलाज नहीं था। तो ये लेटर आज भी वेमिल्टन का जो कोर्ट है, कंक्रीट पे लिखा हुआ है, ये उसने जो जवाब दिया, और वो जवाब आपको नौनिहाल कर देगा, जबरदस्त जवाब उसने जो रिप्लाई दिया ना, मतलब आप खिल उठोगे। पता है वो क्या जवाब था? वो जवाब था, मेरे दोस्त, मेरी इतनी परवाह करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैंने पूरे वर्ल्ड में लगभग इतने सारे लोग हैं, लगभग एक उदाहरण लेता हूं, 50 करोड़ लोग हैं, उनमें से टेनिस खेलते हैं केवल 5 करोड़ लोग, उनमें से भी केवल 50,000 लोग स्टेट लेवल पे ही खत्म हो जाते हैं, उनमें से भी नेशनल प्लेयर के लिए पूरे देश में 5,000 बन पाते हैं। 5,000 में भी जिन्हें दुनिया जानती है वो मुश्किल से 50 लोग होते होंगे, और 50 लोगों में से भी वेमिल्टन जो बड़ा टूर्नामेंट है उसे खेलने का मौका अपने देश से केवल 2-3 लोगों को मिलता है। उसमें से भी फाइनलिस्ट बनते हैं 2, और उसमें से भी पूरे वर्ल्ड में जीतते कितने हैं? मुझे ऊपर वाले ने 3-3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। मैंने उस समय ईश्वर को कुछ नहीं बोला कि व्हाई मी, तो मैं आज क्यों बोलूं व्हाई मी? सिंपल। तो भैया यदि कोई टेंशन आ रही है जिंदगी में, यदि कोई परेशानी आ रही है, आप बोल रहे हो कि व्हाई मी, तो भूल जाओ। हाँ, महेश जी को पता है, ट्राई मी बोलो, उससे बोलो एक बार ऊपर वाले से, ट्राई मी। एक बार बारिश में भीग के तो देखो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप उस दिन अगर प्लान दिखाने, 2 ही रास्ते हैं, आप बारिश में भीग गए हो वापस घर पहुंच जाओ, या फिर सामने वाले के घर पहुंच जाओ। भीग तो गए, पर भीगते भीगते जब आप सामने वाले के सामने बैठोगे, वो कैसा सोचेगा आपके बारे में? कोई जरूरी काम रहा होगा तभी आदमी भीगते भीगते पहुंचा है। हम ऐसे समझाते थे अपने आप को सर। जब लैपटॉप खराब हो जाता था तो हम बोलते थे यार ये भगवान ऐसा तो नहीं कहीं नया चाह रहा हो, शायद नया ही चाह रहा। हम बोलते थे भगवान या तो इसे खराब कर तभी मैं नया लूं, तो भगवान उसे या तो सही कर देता था। सपना बनाया तो वो सपने बनते हैं, पूरे भी होते हैं सर। आप लिखो तो सही सर, होते हैं पूरे, पर है क्या कि हम ट्राई नहीं कर रहे। आप अपने आप से पूछो, क्या आप अपनी पूरी क्षमता से दौड़ रहे हो? मेरे से नहीं, मैं आपका बेस्ट वर्जन देखना चाहता हूं, ये मेरा सपना है। और कई लोग ये मान चुके हैं मेरा बेस्ट आ चुका है, और मैं ये कह रहा हूं अभी मेरा बेस्ट आना बाकी है। तो क्या आप तैयार हो अपना बेस्ट देने के लिए? अपलाइन साथ नहीं होगा, ये पक्की बात है। हमारी अपलाइन में आप हंसोगे
4 दिन मार्केटिंग प्लान सिखाया आरसीएम का। कितने दिन? बोले थे 7 दिन ट्रेनिंग करूंगा। उसके बाद उन्होंने जेआरसीएम की जगह बोला जेआरसीएम। ऐसे में आप क्या करते? जो व्यक्ति ने हमें ट्रॉफी दी रॉयल्टी की, अगले महीने वो बोला आरसीएम छोड़ दे, आप क्या बोलोगे? जिस व्यक्ति ने हमें वो पूरा तैयार किया, सब कुछ किया, वही मामला गड़बड़ हो गया, तो बताओ क्या बोलोगे आप? हेलो, बोलो बोलो। अपलाइन तो छोड़ो, कई बार टीम में ऐसे लोग आए जिनको तैयार किया, बनाया, जो हमें गुरुजी और पैरों को हाथ लगाता, कोई माला, बोले सर आपके लिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे तो खून में भी आरसीएम है, पता है आपको? मैंने हमें नहीं पता। तो उसके बाद बोले, जब कभी मिले तो उन्होंने बोला कि सर आज के बाद अपनी ये शकल मत दिखा देना। हम ये माने बैठे थे कि ये शहर में यही बिजनेस चलाएगा, पर विश्वास करना, उनसे बड़े बड़े बिजनेस उनकी बिना शकल देखे भी चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम उन्हीं की शकल देखे रहते तो क्या होता? क्योंकि भगवान चाह रहा था ये 7,000 वाला लैपटॉप बिके, तभी तो टच स्क्रीन वाला आएगा। तो आप ये मान के चलो, यदि आपका कोई रिश्तेदार, कोई लोग रोक रहे हैं ना, अभी आपका पागलपन अभी देखा नहीं है सर। क्या आप दिखा सकते हो पागलपन? क्यों सर? पागलपन चाहिए। राजमिस्त्री रामेश्वर दयाल जी जैसा विक्की पे आदमी जो टेढ़ी करके चला के वो ढंग से शुरू करके, और एक सरकारी मास्टर जो ऑलरेडी वेल सेटल है उसको मार्केटिंग प्लान दिखा रहा है और उसकी ज्वाइनिंग लेके आ रहा है, तो बताओ बिना पागलपन के आ जाएगी क्या? वही मैं कह रहा हूं, एक उदाहरण, ये फोटो आपका भी हो सकता है जो मैं सुनील शर्मा जी का दिखा रहा हूं। उदाहरण तो आपको पेश करना पड़ेगा। भगवान ने जाने अनजाने आपको ताकत दे दी है कि आपको आपके खानदान का सबसे इस वाइज सबसे बड़ी आदमी बनना है। अब बताओ, भगवान वापस ले ले ये पावर? आप बोलो ले ले वापस? आप बोलो, मैं बोलता हूं उसे, वो ले ले भी लेता हूं, मानता बहुत है वो सब। जैसे सुनील सर बोलते हैं ना, वो मेरी बहुत मानता है सर, इसीलिए अब मैं डरता हूं कि कुछ उल्टा सीधा ना निकले, पर वो वापस ले लेता है सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज से अपने आप से पूछो, अपने आप से, क्या ये फोटो आपका नहीं हो सकता अगली बार? क्या ये फोटो आपका नहीं हो सकता सर? आप अपनी पहचान खुद बनाओ, जैसे रामेश्वर दयाल जी ने बनाई है। राजमिस्त्री रामेश्वर दयाल होकर इमरान बना जा सकता है, जैसे माया जी ने बनाया है कि एक आशा वर्कर और ब्यूटिशियन सारे काम धाम होते होते मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, फुल टाइम आरसीएम कर सकती हूँ। जैसे परवीन नागर जी ने बनाया था कि जॉब को मतलब रिटायरमेंट लेने से पहले क्विट। एग्जाम्पल है, क्यों सर? हर आदमी की अपनी कहानी है। आपकी कहानी किसको बनानी है? किसको बनानी है सर? किसको सर? भैया, कहानी बनाने में समय लगता है और शिद्दत लगती है। समय लगता है सर। अगर हर किसी की कहानी सुनाने लग गए तो सुनील सर फोटो दिखाते रहेंगे, किसी एक की कहानी बनेगी। कॉलोनी में कोई एक, खानदान में कोई एक, रिश्तेदारी में कोई एक, उसी की कहानी बताई जाती है पहले से ही। ये अब नहीं, पहले भी ऐसा ही है। मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की वो है सर पलवल का जीवन ज्योति स्कूल। वहां उस समय 4 बच्चों की मेरिट आई थी। जब वो स्कूल रेंट पे था, पूरे शहर में माइक लगा के उनके फोटो, पोस्टर, बच्चे इतने पढ़ते थे, उन्होंने इतने सारे एडमिशन करवाए। पर वहां एक 48% नंबर लाने वाले बच्चे ने सपना देखा था कि अगली बार मेरा फोटो भी यहां लगना चाहिए। और आप यकीन करना, 48% से उठ के 79% लाना, वो भी सपना पूरा करके देखा। तो सर सपना तो आपको बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आता सर, कोई दूसरा, वरना जिंदगी तो चली रही है। यदि आप ये सोचो टिफिन बीवी ने पैक करके दे दिया, दिन में लंच हो गया, शाम को अच्छे टाइम पे अपना चाय मिल गई 4 बजे और रात को डिनर किया, सो गए, और उसके बाद सुबह बीवी आपको बोले गुड मॉर्निंग, ऐसा तो जिंदगी भर चलने वाला नहीं है, क्योंकि किस दिन करवा चौथ भी आएगा, किस दिन दिवाली भी आएगी, सारे काम होने। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसका समाज उदाहरण दे पाए? बनना चाहते हो सर? बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, क्या आप चाहते हो बना जाए? तो आपको रोका किसने है? आज उसका नाम लिखो। है जी, रोका किसने? लिखो उसका नाम।
वो कौन गद्दार है जो आपको मिशन टेक्निकल में आने से रोकता है? वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको प्लान दिखाने से रोकता है? वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको ड्रेस पहनने से मना करता है? आएगा आगे। तो वो कौन है ऐसा व्यक्ति? उसे निकालो आज, और उस व्यक्ति को आज यहीं छोड़ कर जाना। सुनील सर में उसकी काउंसलिंग करेंगे। सही है? अरे अपने साथ ढंग से बात करो यार, जिंदगी थोड़े दिन की बची है। कोई पता नहीं कोरोना में अपना नंबर नहीं आया, आ जाता तो क्या कर लेते बताओ? क्यों सर? आ जाता तो बताओ क्या कर लेते? और इस बात की क्या गारंटी है कोरोना के बाद कोई मोनिका इंतजार नहीं कर रही, कोई और आ जाए कुछ? अब तो लोगों को पता चला। क्यों सर? तो ढंग से जिंदगी जीते हैं ना, नेशनल हीरो बनते हैं ना, बना नहीं जा सकता सर। आपके बच्चे जब 15 फोटो डाल दिए जाएं, धोनी का, इसका, सलमान का, और 15वां फोटो आपका हो, मजा तब है जब आपका बच्चा आपका फोटो उठाए। मजा तब है। और वो बच्चा आपका है तो फोटो किसका उठाना चाहिए? बताओ किसका उठाना चाहिए? तो ऐसा कुछ करो ना भैया। किसने रोका है दोस्त? किसने रोका है? लिख दो, लिख दो किस्मत पर, लिख दो अपनी तकदीर में कि मैं कामयाबी के लिए पैदा हुआ हूं। पूरी दुनिया, पूरी कायनात मेरी कामयाबी के लिए लगी हुई है। हम बोल कह रहे हैं दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और वो ताकत को देखती है, अच्छा वो बीवी को कर देती है टेढ़ा, किसी के बापू टेढ़ा, किसी को कोई टेढ़ा मिलता। बोलो दुनिया की हर ताकत मेरे को अगली पिन पे पहुंचाने के लिए लगी हुई है। मेरी टीम में अच्छे अच्छे लीडर आ रहे हैं, नए नए स्टेशन आ रहे हैं। अब विश्वास करना, हमें किसी ने लिख के नहीं दिया था कि वो आदमी मिलेगा। बताओ हम सब कोई किसी के रिश्तेदार है क्या? अपने वाले मानते नहीं, उन्हें समझ में नहीं आता। पर अनजान लोग, अनजान धरती पे जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो रिगार्ड मिलता है, वो हमें कहीं भी पहुंचा सकता है या नहीं सर? तो आप उदाहरण आप ही पेश करोगे सर। एक छोटा सा उदाहरण ये भी है, तैयारी कर रहा है, मैं बेस्ट फॉलोअर हूँ और उसको मैं करके मानूंगा। क्योंकि जब आप निकलोगे ना 5 साल बाद, तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ के तो अटैक आ जाना चाहिए आपको देखते ही, वो ही है। वो चीज आपको करके दिखानी है, वो आप ही करोगे। कर सकते हो सर? मजा। चले आगे। ये सर्वे बोल रहा है सर, आप तो मैं तो बोल रहा हूं 2-4 साल 5 साल के लिए। ये सर्वे बोल रहा है कि 7-8 लाख हर साल लोग विदेश में जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं। हर साल लोग भाग रहे हैं कि विदेश में कैसे मिल जाए, कुछ कहीं सेट हो जाए। और अब विश्वास करना, उसका 85% 50 से 60 हजार रुपए महीना ही कमा पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। और वो साल में कितनी बार आते हैं सर घर? है जी? होली दिवाली आ गए तो, वरना मैंने वो दिन भी देखे हैं ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं सर, आ नहीं पाते। कई बार वीजा नहीं लगता, कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती, पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं, सारे काम होते हैं वहां। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, आज मेरी मत मानो। अमेरिका के नौकरी छोड़ने के 3 कारण: कम वेतन, मालिकों के बुरे बर्ताव से परेशान, लाइफस्टाइल में बदलाव की चाहत, जरूरत से ज्यादा काम का दबाव। यहां तो कुछ है ही नहीं। ये अमेरिका की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की कर ही नहीं रहा। हेलो। तो सब हमें समझने की जरूरत है। आप देखिए क्यों है हमें शहर डेवलप करने की जरूरत। कई बार आपने एक कहानी सुनी होगी कि सारे अंडे एक टोकरी में, सुनिए सर, सुनिए बात, कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, यदि गिर गए तो सारे ही खत्म, है ना? तो क्या तरीका क्या है? अब ये मान के चलो, आरसीएम बिजनेस में क्या है, ये एक ही शहर में बिजनेस का होना। मान लीजिए अभी कांवड़ का समय चल रहा है और मेरा बिजनेस केवल और केवल यदि मेरठ या उस रास्ते पे हो, तो इस महीने पूरी तरह डिस्टर्ब रहेगा कि नहीं? क्यों सर, रहेगा या नहीं? मान लो भगवान ना करे कोई मान लीजिए कोई कर्फ्यू लग गया, एक शहर में ही है, तो 100 बात हो जाती है, आप जानते हो। तो यदि एक ही शहर में बिजनेस है तो डिस्टर्ब होगा पूरी तरह या नहीं? बाढ़ आ गई या 100 जगह, अभी छाइसे में सुबह 6 बजे की घटना है सर, आए 4 लोग और कर दिया काम।
तो 5-7 दिन के लिए छाए से में हालत खराब हो गया या नहीं हुई? तो मैं केवल एक उदाहरण देना चाह रहा हूं सर कि यदि एक ही शहर में बिजनेस है तो सबसे बड़े यदि खतरे में कोई है तो वो है आप। यदि केवल एक ही शहर में है तो आप सुनील सर से सीखिए। यदि रूबी अचीवर बनना है, पक्का ठोस बिजनेस करना है तो कैसे बना जा सकता है सर? हेलो, कैसे बना जा सकता है? अलग अलग टोकरी तैयार करनी पड़ेंगी या नहीं? करनी पड़ेंगी या नहीं? क्यों जी? इसीलिए अब मान लो एक में कांवड़ चल रही है सर, सब में तो कांवड़ नहीं चल रही, सब में तो बाढ़ नहीं आ रही, सब में तो गोलीबारी नहीं हो रही। ऐसे भी असम में अभी बाढ़ आई पड़ी है। अब केवल असम में बिजनेस हो तो क्या करोगे सर? मान लो जिसका होगा और जिसका 99% बिजनेस वही है तो बताओ क्या हुआ होगा उसके साथ? और जीरो तो अगले महीने इनकम भी। तो इसीलिए हमें आपको सारे शॉर्ट सीखने पड़ेंगे। सही है सर? चलता हूं थोड़ा आगे। नया शहर बिल्ड करने के फायदे, इसे शहर लिखो। कई बार हमने वो डाल लिया वो स्टेशन या वो शहर। एक नया शहर मिलेगा, नए लोग, नया तजुर्बा। कई बार क्या होता है सर, हम उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं और वो लोग, अब वो होता है ना सर, आप धीरे धीरे मक्खन कम होता चला जाता है सर। तो वही है, वही लोग हैं 5-7 लोग, तो धीरे धीरे एक ही स्टेशन पे लगे रहेंगे तो बिजली धीरे धीरे कम हो जाएगा। यदि नए लोग, नया तजुर्बा मिलता है या नहीं? क्यों जी? मास्टर जी जब खुर्जा में बिजनेस कर रहे थे तब अलग था, और जब धीरे धीरे पास हुआ है, अब धीरे धीरे बोले कि सर मुझे टेक्निकल और बनाने तो और जा रहे हैं ना, अतरौली कभी कहीं। तो जो जाएगा शहर, मैंने बोला है सर शहर बिल्ड करो। और शहर, पलवल अलग शहर है, फरीदाबाद अलग शहर है। इसके बीच में जो है वो पलवल में आएंगे या फरीदाबाद में आएंगे, और कोई है नहीं। उसके बाद अगला शहर कहाँ है? मथुरा, आगरा। शहर मैंने बोला शहर। तो ऐसे शहर बिल्ड करो, वो आपका हो जाएगा शहर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, शहर पकड़ो। आसपास के तो सब वहीं मर्ज हो जाएंगे अपने आप, देख लेना आप। क्यों जी? चले आगे फटाफट। आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, एडिफिकेशन हो जाती है जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हो। हेलो, दूसरे शहर में, हम पलवल से, हाँ। अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, लाइव एग्जांपल। एक बार मन्नू जी के लिए दिल खोल के ताली हो सकती है क्या? मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। ये जो एक होता है जबरदस्त, एक होता है जबरदस्ती। तो ये जबरदस्ती वाली ताली थी। एक आदमी जो अभी रॉयल्टी अचीवर है, वो हर महीने रेगुलर एक सिंगल मिशन, टेक्निकल मिस नहीं किया सर, एक सिंगल। और हमें नहीं पता क्या क्या करना चाहिए। और अभी 17 तारीख को सेमिनार था सुनील शर्मा जी का सहारनपुर। वो व्यक्ति 15 तारीख को वहां आ गए और वहां पे ग्राउंड वर्क किया। और कितने लोग बैठाए थे सर? 29 है जी, आपको लेके 30, ठीक है। तो 28 आपने बताया, तो मैं लगभग सही हूं। तो 29 एक लोग बैठे थे, तो 29 लोग बैठे, 12 ज्वाइनिंग निकली है वहां से। हेलो, बिल्कुल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल शहर बिल्ड करो। अब मिशन टेक्निकल में आ गए सर। अगले महीने जयराम कुकड़ा जी का सेमिनार है सर, वहां 50 पास एडवांस की तैयारी चल रही है सर। अब सहारनपुर शहर पर किसका नाम होने वाला है? हेलो, किसका नाम होने वाला है? अब इतनी दूर से आए तो प्रताप जी की नजर पड़ी, क्योंकि बड़ी पारखी नजर है हमारी टीम के, उज्जवल पाटनी है, इनकी नजर पड़ी। तो ये पहुंच गए साहब सहारनपुर। हेलो, रात में 10 साढ़े 10 बजे वो रास्ता, क्योंकि कांवड़ की वजह से बंद था, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास मेरे घर पहुंचे मन्नू जी। तो ऐसे आदमी की बताओ, इस आदमी को कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत, सारी ताकत लग जाएगी कामयाबी से या नहीं? यार ये आदमी कामयाब जरूर होना चाहिए। क्या प्रताप जी, क्या सुनील शर्मा जी, क्या डॉक्टर लखनलाल, क्या जगदीश कबीरा, ये व्यक्ति विशेष एक दिन लेजेंड बनेंगे या नहीं? तो वो आपके साथ भी होगा। आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, एडिफिकेशन एज ए लीडर। क्योंकि रॉयल्टी अचीवर तो और भी बहुत हैं, पर मन्नू जी को सब जानते हैं नहीं? क्यों? रीजन,
एडिफिकेशन एज ए लीडर। आपका पड़ोसी तो आपको कालू ही बोलेगा, भले ही जज बन जाना। और बाहर जब आप जाओगे दूसरे शहर में, ओहो श्री कालिदास जी, होता है ऐसा नहीं? क्यों सर, होता है ऐसा नहीं? पर कमाल की बात है, हमें वो सुनने में मजा आता है। क्या वो है, क्योंकि गांवों में क्या दिक्कत है, 4-4 गांव में जानते हैं एक दूसरे को। वो वहां ऐसे ऐसे, अरे उसके पिताजी तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, वो क्या है? होता है ऐसा। बट यदि आप सिटी को जाओगे, अगली सिटी को बिजनेस करने के लिए, तो आपकी एडिफिकेशन एज ए लीडर। श्री 1008 श्री हमारी बहुत बड़ी अपलाइन, जो इस बिजनेस के बहुत बड़े जानकार हैं, वो आए हैं, तो फर्क पड़ता है सर। और जगदीश कबीरा ने कभी पलवल में बिजनेस नहीं किया, सुनील शर्मा जी ने कभी पलवल में बिजनेस नहीं किया। सारा बिजनेस, मुझे ध्यान है, खुर्जा जाते थे, आगरा जाते थे, बाहर जाते थे, दादरी जाते थे, बाहर रहते थे। लोग बोलते थे सर आप यहाँ तो रहते ही नहीं, पर वो बीट क्यों कर पाए? आपको जान के, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नाम तो मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल है। पलवल में सबसे पहले सबसे बड़ी पिन आई थी डॉक्टर साहब की, स्टार प्लेटिनम। सुनील सर थे प्लेटिनम, मैं था गोल्ड। पलवल में 11वें नंबर पे रैंक। वो बड़ा क्यों हो पाया? केवल इस वजह से कि सुनील सर ने वो वहां आगरा और सारे काम करते रहे सर, तो बड़ा स्टेशन हो गया सर। अब जो मेरी भी रैंक थी वो खुर्जा, ग्रेटर नोएडा और उधर उधर, हमें 15 दिन तो हम बाहर रहते। अब हम इधर, सुनील सर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। अब जब ऐसे दौड़ेंगे तो अपनी एडिफिकेशन कैसे होगी सर? एज ए लीडर, एज ए लीडर। लोग बहुत जुड़े, टाइगर टीम इंडिया बहुत सारे रोल्ट अचीवर है, हमारे साथ बहुत सारे लोग चले, पर एडिफिकेशन किसकी ज्यादा हुई? और अभी भी हम टॉप, अगर पूरी टाइगर टीम इंडिया को उठाए, गुरुजी के टॉप 5 लीडर को चुने मास्टरमाइंड में, तो अपने गिने चुने लीडर निकल के आ जाते। क्यों? क्योंकि एडिफिकेशन एज ए लीडर। क्या आप भी चाहते हो आपकी एडिफिकेशन एज ए लीडर हो? चाहते हो? यूं ही चाहने में क्या है? सब चाहते, चाहने में क्या है? अरे घर से निकलो, स्टेज पे बोलो, आप में दम चाहिए, पानी तो यहीं से निकलेगा। बिजनेस कभी किसी दूसरे के उस कंधों से नहीं चलता सर, बिजनेस अपने कंधों पर चलता है। आप में दम चाहिए, पानी यहीं से निकाल सकते हो, दम आपके अंदर चाहिए, क्योंकि लोग आपको देखते हैं। यस, थोड़ा आगे चलता हूं सर। नीचे के लीडर में भी सही डुप्लीकेशन होता है, नीचे मतलब डाउनलाइन लीडर्स में। अभी क्या है, वो अभी हम ही कालू हैं और हम चाह रहे हैं हमारे जो डाउनलाइन है वो कालिदास हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है सर। आप आउट ऑफ टाउन यदि करना चाहते हो सर, मंकी सी मंकी डू, वो भी नया शहर डेवलप करेंगे यदि आप किसी शहर को डेवलप करोगे। सर कोई माई का लाल आरसीएम से मना नहीं कर सकता, पता है क्यों? उससे बोलो कि तू आज दुकान ना खोले तो धंधा चलेगा क्या, या अपना माल कलकत्ता में भेज सकता है क्या? पर यदि आपने शहर बिल्ड करके दिखा दिया तो आप बोलोगे कि इस शहर में मेरा बिजनेस है, 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 इस शहर में मेरा बिजनेस है। आना, क्या दिक्कत है? दुकान कोई नहीं, हाथ खाली है फिर भी व्यापार करता हूं, आदमी हूं आदमी से, तो ये बिजनेस की पावर है सर। सोचो 10 लीडर, 10 नए स्टेशन, 10 नए शहर से कितना फायदा आ सकता है सर? आप चाहे कुछ भी बन जाना, आपकी एडिफिकेशन, जैसे यहाँ पे हमारे रतन सर हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण ले रहा हूं। आस पास में इनकी जो छवि है वो अच्छी है, मान लिया, पर जब ये बाहर शहर में डेवलप करने जाएंगे तो बाहर एकदम कौन है सर? बाई प्रोफेशन मैं स्कूल में प्रिंसिपल रहा हूं और इतने साल वो करने के बाद तो उनकी बात का वजन बढ़ा या नहीं? ये सभी के साथ होता है सर। रामेश्वर दयाल जी की अलग कहानी है, राजमिस्त्री आदमी जो ऐसे चला करता था, आज में वहां तो पता है ना, वहां तो वही रहने वाले हैं। क्यों जी? तो सर यदि आप चाहते हो आप बड़े आदमी बने तो 10 लीडर, 10 नए स्टेशन, और सोचो कितना बड़ा काम हो सकता है सर। हेलो,
ये क्यों जरूरी है अगले पॉइंट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लीडर्स बनते हैं नए शहर में। जैसे ही डॉक्टर लखन लाल जी ने तिगांव पकड़ा था, बहन जी गवाह हैं, फटाफट बहन जी पिनाई थी ना, बिगनर लर्नर ओपनर पहले चेक 2800 कुछ का, फिर ये रॉयल्टी स्टार, ये स्पीड। तो ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है। आप एक शहर का नाम बताओ जो बुलंदी के साथ आप बोल पाओगे इसे मैंने तैयार किया है, इस शहर को मैंने बिल्ड किया है, कोई तो हो। कोई लिख सकते हो उस शहर का नाम जिसे मैं बिल्ड करूंगा? लिखो सर, कॉपी आपकी है, लिखो, देख लो। कालू भी आपके हाथ में और कालिदास भी, सर ने बोल ही दिया अपने ऊपर है भैया, आप बिल्ड करो ना। किससे कम हो गया आप? किसी से कम थोड़ी हो। गुर्दा चाहिए, जिगरे वाले लोगों के साथ लोग जुड़ते हैं सर, वरना बहुत गुर्दा चाहिए सर, बहुत गुर्दा चाहिए। पलवल सुबह 6:30 बजे की EMU शटल पकड़ना, वहां से 20 रुपए में गाजियाबाद पहुंचना, वहां से ऑटो लेके हम पुराने बस अड्डे, वहां से बस लेके दादरी जाते थे, वहां से ऑटो लेके एक इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाते थे, वहां मीटिंग करते थे, उसके बाद वापस यही प्रोसेस। क्योंकि बीच वाला रास्ता अपलाइन ने बताया ही नहीं, पता ही नहीं था, पर पता चला। अब मुझे बताओ, गुर्दा चाहिए रोहित भाई या नहीं चाहिए? गुर्दा तो चाहिए। लोग जिगरा देखते हैं, आदमी इतना यार पूरा सब कुछ, सक्सेस भी देखती है, ऊपर वाला भी देखता है। तो नए नए लीडर, एक साल में 15 लाख का बिजनेस डेवलप कर दिया सर हमने, B लाख A लाख बन गई। 11वें नंबर का प्लेयर वो टॉप लीडर्स में आ गया। रीजन यही है कि यदि आप कर पाए सर, तो क्या आप एक लीडर होने के नाते एक शहर बिल्ड कर सकते हो? वो शहर आपके नाम से जाना जाए, मजा आता है। वहां तूती आपकी बोलती हो, वहां के हीरो आप, वहां के कहते हैं भीष्म पितामह आप, वहां के कर्णधार आप। तो मैं आपको बड़े बड़े पोस्टर्स में देखना चाहता हूं, बड़ी बड़ी स्टेज, बड़े बड़े मंच, बड़ी बड़ी ऑडियंस आपको बधाई दे, और वो देखना चाहता हूं मैं, आपका जलवा देखना चाहता हूं। मेरे शब्दों में कहो तो क्या आप अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हो? यही है बाहर भी, पक्का? चलो आगे चलते हैं सर। और ये कमाल का पॉइंट है सर, आप हिल जाओगे। बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाता है यदि आप शहर बिल्ड करोगे, तो ही बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। वरना साइकिल किसने चलाई है? स्टैंड पर खड़ी करके चलाई है, मेहनत पूरी हो रही है, पसीने भी आ रहे हैं, पर साइकिल कहीं जा रही है क्या? कहीं नहीं जा रही सर। और यदि मैं भी पलवल में ही लगा रहता तो भाई राजीव नगर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से राजीव नगर, और बस ये बिजनेस हो जाए, सर निकलना पड़ता है। हर आदमी निकला, यस, थोड़ा निकलो। खुर्जा गए, एडिफिकेशन हुई, डॉक्टर मास्टर जी बैठे हैं, ये निकल के खुर्जा से पहासू गए, होती है। सर है वहां से आगरा गए, तो एडिफिकेशन अपने आप होती है सर, सही है। जैसे बड़ा कमाल का पॉइंट है सर, और आप मजा आ जाएगा आपको। एक शहर में 10 ज्वाइनिंग 10 परचेज, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है सर। अब मुझे बताओ, इसी शहर से क्या 100 परचेज या 100 ज्वाइनिंग निकाली जा सकती है? आप बोलो, लिमिटेशन होती है सर। ये जितनी जल्दी आप समझ जाओगे, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी समझ में आ गई थी, क्योंकि वो कहते हैं ना सर, जो पेड़ छाया में रहता है वो लेट पनपता है, और जिसने धूप बारिश कुछ भी आ जाओ खुद ही सहन करना है, तो वो तो सर ऐसे ही सीखेगा। वो किताबों की बात तो कम बताएगा, वो तो प्रैक्टिकल बात ही बता सकता है, सही है। तो एक शहर बराबर है 10 ज्वाइनिंग या 10 परचेज, सही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 100 परचेज या 100 ज्वाइनिंग हो सकती है एक शहर में? शायद नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जोर लगा के देख लो, और अब हम जोर लगा रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं कि ये 100 ज्वाइनिंग निकल जाए उसी शहर में। मैं जाऊं नहीं, लोग कालू भी बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया कालिदास बनना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। 10 शहर, 10 लीडर, 100 ज्वाइनिंग या 100 परचेज। एक शहर से केवल 10 परचेज आ जाए तो 10 शहर से 100 आ गई या नहीं आई? आप बताओ, आपका टेक्निकल हुआ या नहीं हुआ? क्यों सर? अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं, कैलकुलेशन समझ में आ गई या नहीं आई सर? और हम वही जोर लगा रहे हैं। वो कई बार 12 हो जाती है, फिर 9 रह जाती है, कई बार 20 हो जाती है, कई बार वो 8 रह जाती है। यदि हम 10 शहर बिल्ड कर लें तो मजा आएगा सर? नहीं। हेलो,
आपका केवल एक काम है सर, अभी मैंने कैसे नहीं बताया सर, कैसे तो मैं अगले महीने हैं, इसलिए कह रहा हूं सर। अब जो जो नहीं आए उनसे तो शहर छूट गया, उनसे शहर छूट गया, क्या करें, कैसे लाए पकड़ के, चले सर आगे। सर हर चीज की लिमिटेशन होती है, एक शहर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक शहर से आप 100 यूजर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, कितना ही जोर लगा लो। यदि आप यूजर, सेलर, लीडर, ये 3 लोग तैयार करने होते हैं हमें, कुछ लोग यूज करेंगे, कुछ लोग सेल करेंगे और कुछ लोग लीडर बनेंगे, ऐसा ही है। आप बताओ क्या एक जगह से सारे बन जाए, मतलब सारे लीडर बन जाएंगे क्या? मानता हूं पलवल से हम 5-7 एमराल्ड बन गए, मानता हूं, पर 8वां भी जरूरी है वहीं से बनाना, क्या पॉसिबल है? हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, पर उसमें ज्यादा मेहनत मशक्कत लगेगी। इसके बजाय कोई दूसरे शहर में अगले रघुराज मलिक मिल रहे हैं, उस दूसरे शहर में कोई हो सकता है महेश जी इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं सर, अगला शहर सावधानियां भी हैं इसमें, वो अगले महीने बताएंगे, क्योंकि टॉपिक पूरा बड़ा है और मजेदार है, आपको मजा आएगा। बोले सर हम तो, क्योंकि ये प्रॉपर एजुकेशन है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है सर, प्रॉपर राइट एजुकेशन। और हम आपको जो बुला रहे हैं ना हर महीने, हमें कोई शौक नहीं है कि आपको बुलाएं, आपका समय पैसा बर्बाद करें, हम दिल से चाहते हैं, क्योंकि आज के 1 साल बाद लास्ट अगली एनिवर्सरी तक, लास्ट बता रहा हूं, कोर लीडर बन गए, तो मुझे बताओ रॉयल्टी स्कूल या मिशन टेक्निकल पॉसिबल होगा क्या हमारे लिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फिर कौन करेगा सर? अब एकदम ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा एकदम, पापा में पापा बन गया, ये ऐसे ही होगा जैसे भैया आपकी शादी आपको ही करनी है, कैसे करें? ये ऐसे ही होगा, बारात कल आनी थी, आज ही आ गई, हाँ ये कोई बात है? हाँ हमें तो बताया ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब, होगा। और फिर आप ढूंढोगे, हेलो, फिर आप ढूंढोगे कि भले ही कुछ भी करवा लो, वो ट्रेनिंग, ये सेशंस, क्योंकि सर अनुभव को आप ला नहीं सकते, ला सकते हो आप, चलो गाजियाबाद जाके दिखाओ एक बार, ट्रेन पकड़ो सुबह 6:30 बजे, 8:30 ऑटो पकड़ो, अगर आप 3 महीने करके दिखा दो तो मेरा नाम बदल देना, मैंने 3 साल किया है, करके दिखाओ, वोट करनी है ना करो। अरे भैया जब आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलने के लिए तैयार है, आपका केवल एक काम है, केवल एक, कैसे बताऊंगा अगले महीने, उसका केवल एक हिंट दे रहा हूं, केवल एक हिंट। एक शहर में केवल आपका काम है, जितने भी लोग बैठे हैं, 10 प्लान सोअर तैयार करना, बस, ये केवल एक हिंट दिया है मैंने। उसके बाद तो रिपोर्टिंग लो, ये 10 कर भी रहे हैं कुछ या नहीं, आपका काम क्या है फिर? अगला शहर, आपका काम क्या है बहन जी? हम क्या कर रहे हैं? और जी 3 साल से जा रहा हूँ, वो स्टेशन ही डेवलप नहीं हो रहा, वो लोग, अरे भैया वो 10 लोग हैं भी या हवा में हैं, आप में हैं, बोनस करना चाहते हो? माहौल का क्या है, माहौल तो हमारा मिलकर बना ले, कोई दिक्कत नहीं, आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, बस। हमने केवल 2 चीज मांगी है सर, आपका साथ और आपका विश्वास। आप डोंट वरी, 2025 तक इस पूरे इंडिया में ऐसा कोई शहर नहीं बचेगा जहां पर आपका स्टेशन डेवलप नहीं होगा, शहर डेवलप नहीं होगा, हम करवाएंगे, मिलकर करेंगे, पर हमें 2 चीज चाहिए, आपका विश्वास और आपका साथ। मिल सकता है सर?